गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का ट्रिकोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज ट्रिकोनोमेट्री? ट्रिकोनोमेट्री क्या है? ट्रिकोनोमेट्री दो वर्ड ग्रीक के दो लेटर से मिलकर के बना है। एक ट्रिगोन और दूसरा मेट्री। यानी ट्रिगोन मतलब होता है क्या? 3 साइड्स एंड एंगल्स। और मेट्रोन मतलब मापना। ट्रिगोन मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर, मापना। यानी किसी भी ट्रायंगल को मापना ही ट्रिकोनोमेट्री कहलाता है। अब कहिएगा कि ट्रिकोनोमेट्री में फिर ट्रायंगल को मापना, तो ट्रायंगल में हमारे पास, अगर हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल्स में हमारे पास 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। जैसे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और 3 साइड्स ए बी सी एंड ए सी। 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कुल 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये 6 पार्ट्स को ही हम लोग मापते हैं किसी भी ट्रायंगल का, और उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिकोनोमेट्री। ट्रायंगल हम लोग जानते हैं ट्रिकोनोमेट्री द दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इन क्लास 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं एंगल के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाई एंगल्स? तो एंगल्स के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। मान लेते हैं कि ये एक रे है और यहाँ पर इसका ये फिफ्थ पॉइंट है, और ये रे जो है वो फिक्स्ड रे है, और इसी के ऊपर एक और रे इसके ऊपर ओवरलैप करता है। ठीक है? और ये ओवरलैपिंग रे जो है ये क्या होता है? मूव करता है। ठीक है ना? मूव करता है, और एक रे जो है क्या है? फिक्स होता है। तो जो रे मूव करता है उसके हम लोग कहते हैं क्या? टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड या मूवेबल साइड। तो जब इस फिक्स्ड रे पर से कोई एक रे मूव करता है तो मूव करने के बाद जो यहाँ पे बनता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? एंगल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। तो एंगल जितना ज़्यादा मूव करेगा एंगल उतना ज़्यादा बनेगा, है ना? जितना कम मूव करेगा उतना कम एंगल बनेगा। ये इसका ये कहलाता है वर्टेक्स। ये आपका हो गया फिक्स्ड साइड, ये हो गया आपका टर्मिनल साइड। तो फिक्स्ड साइड, टर्मिनल साइड एंड दिस इज द वर्टेक्स मिलकर के बनाते हैं क्या? एंगल्स। अब स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स के बारे में पढ़े हैं, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, डेट्स ऑल। अब हम लोग एंगल, निगेटिव एंगल्स के बारे में भी 11th में पढ़ना है, जैसे -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री, इस ढंग से। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम इस रे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी किधर की ओर चलती है? घड़ी यहाँ पे है 12, 3, 6 एंड 9। तो घड़ी किधर की ओर चलती है? इस दिशा की ओर मूव करती है घड़ी। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर घड़ी का कांटा मूव करे तो हम उसको कहेंगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल्स हमारा बन रहा है ये किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक एंगल इधर से ही बने, लेकिन ये जो है इसका डायरेक्शन जो है इस मूव करने का ये हो जाएगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करता है एंगल, तब यहाँ पर बनता है पॉजिटिव एंगल। एंड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूव करता है तब ये बनता है क्या, निगेटिव एंगल्स। ये क्लियर है स्टूडेंट्स। अब पॉजिटिव एंगल्स निगेटिव एंगल्स जब हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, एंगल्स को मापने के तरीके। बहुत पहले एंगल्स को 3 चीज़ में मापा जाता था। पहला ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड कॉर सिस्टम है। तो ब्रिटिश सिस्टम में डिग्री में मापा जाता है एंगल को, दूसरा ग्रेड में मापा जाता है, एंड तीसरा सर्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग रेडियन कहते हैं, रेडियन में मापा जाता है। ठीक है, तो 3 सिस्टम्स हैं एंगल्स मापने के। कौन कौन, ये ब्रिटिश सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम और ये जो है आपके क्या है, सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले बात ये है कि ग्रेड सिस्टम को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया गया है। अभी 11th क्लास में केवल 2 ही सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डिग्री के बारे में और रेडियन के बारे में। तो इसी में हम लोग मापना सीखेंगे एंगल्स को, और कैसे ये दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है, यही हम लोग को आगे पढ़ना है। जैसे डिग्री, तो डिग्री में हम लोग जानते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक रे है, फिक्स्ड रे, इसके ऊपर जो ओवरलैप करने वाला जो रे है वो पूरी तरह से घूम करके एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से लगा लेता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो डिग्री क्या है, तो डिग्री जो है वो 1/360 मल्टीप्लाई 1 रोटेशन, 1 रोटेशन का 1/360 पार्ट्स जो है वही डिग्री कहलाता है। क्लियर है, 1 डिग्री। तो इसमें हम लोग कहते हैं क्या कि 1 राइट एंगल, यानी कि 190 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। जब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियन के बारे में। रेडियन क्या है, हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल में यहाँ सेंटर, ये रेडियस हो गया, रेडियस को हम लोग r मान लीजिए, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है, इस पॉइंट तक जो आर्क है, ये क्या है, आर्क। इस एंगल को थीटा बहुत पॉपुलर एंगल है, किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा सिंबल जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। आर्क हो गया। अब यहाँ कहते हैं कि जैसे हम लोग फैक्टर का निकालते थे, तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एरिया ऑफ द फैक्टर निकालते थे πr² θ/y 360 डिग्री, एंड लेंथ ऑफ द आर्क निकालते थे क्या, 2πr θ/y 360 डिग्री, लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क बराबर हमारा, आर्क को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो आर्क बराबर हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू 2πr θ/y 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 रेडियस r है, और यहाँ से यहाँ तक जब ये मूव किया है और यहाँ से यहाँ तक के एंगल्स अगर थीटा हैं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, आर्क बाई रेडियस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रेडियन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर L/r, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियन। ठीक है,
थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अगर सपोज डैट स्टूडेंट थीटा इक्वल टू एल बाई आर, अब मान लेते हैं कि एक सर्किल है और सर्किल में ये सेंटर है और सेंटर ये रेडियस है। हर जगह पे हमको रेडियस 1 सेंटीमीटर ही लेना है, यूनिट रेडियस, जिसको 1 सेंटीमीटर हो 1 मीटर हो जो भी हो, यूनिट रेडियस ही होना चाहिए। अब सपोज डैट कि ये पूरी तरह से यहाँ से लेकर के एक कंप्लीट रोटेशन लगा करके यहाँ तक वापस इसी पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट एक चक्कर पूरा कर लिया। तो थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है, रेडियन की बात कर रहे हैं तो हम लोग एंगल को क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो हम लोग थीटा एंगल सस्टेंड करने के लिए सेंटर पे एक कंप्लीट चक्कर हमने मूव किया है। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क हमारा क्या था, एल बाई आर। तो एल के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, चूँकि कंप्लीट रोटेशन कवर कर रहा है थीटा एंगल बनाने के लिए। तो 2 पाई आर बाई क्या, आर, आर से आर कैंसिल, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या, 2 पाई। थीटा इक्वल टू 2 पाई। हम लोग कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं फी से, जैसे 5 रेडियन या पाई रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, तो पाई बाई 3 फी, राइट। हाँ, चलिए अब हम लोग स्टूडेंट्स डिग्री और रेडियंस के बीच एक रिलेशन स्थापित करेंगे। तो डिग्री, वन रोटेशन इक्वल टू होता है 360 डिग्री, एंड 1 रोटेशन इक्वल टू होता है 2 पाई। इट मीन्स 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स पाई इक्वल टू 180 डिग्री, एंड पाई का वैल्यू 180 डिग्री। जैसे सपोज दैट 3 पाई बाई 4 है, तो 3 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, तो डिग्री में तो 3 पाई और पाई का वैल्यू 180 डिग्री। अब आई 4 से काट देंगे, 4 16, 17 18 2, 4 5 45 दिया, 135 डिग्री। क्लियर है, चलिए 135 डिग्री। अब जो है हम लोग रेडियन मेजर करेंगे। जैसे रेडियन मेजर करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, एंड डिग्री मेजर करने के लिए जो फार्मूला, एक ही फार्मूला से भी काम चल सकता है। डिग्री मेजर करने के लिए जो फार्मूला होगा वो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर हो जाएगा, है ना। ये दोनों फार्मूले हैं, और दोनों पर किसी एक फार्मूले को भी आप याद रखिएगा तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन। अब हम फर्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 और मल्टीप्लाई डिग्री की जगह पर हम लोग 60 डिग्री पुट कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन आ गया। क्लियर है। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कन्वर्ट पाई इंटू डिग्री, कन्वर्ट पाई रेडियन इंटू डिग्री, कन्वर्ट पाई रेडियन इंटू डिग्री। फिर भी इसी फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई डिग्री। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, पाई रेडियन में है तो हम रेडियन की जगह पर पुट कर देंगे। पाई इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री और मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, इसलिए डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर पाई मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, इट मीन्स 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए दैट्स ऑल।